जय माँ कामाख्या। इस समय मैं कामाख्या जा रहा हूँ। रास्ते में एक सुंदर ये एक दृश्य मिला। यहाँ मैंने रात बिताई है, वो जो सामने देख रहे हैं ना, वहाँ पर रात को रुका, यहाँ पर आनंद लिया। और अभी मैं इस समय बिहार में हूँ और मैं चंडीगढ़ से कामाख्या बाई रोड जा रहा हूँ। जय माँ कामाख्या। जय माँ काली। मैं इस समय वेस्ट बंगाल पहुंच चुका हूं। स्वामी विवेकानंद जी का ये जन्मभूमि। और ये देखिए यहाँ पर चाय पत्ती है। और मैं अभी कामाख्या देवी जा रहा हूँ। और ये जो मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, बाय रोड कर रहा हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, बाई एयर मत जाए करें। अगर किसी भी धार्मिक स्थल पे जाना है ना, तो बाई रोड जाओ। क्योंकि जो हम उस धार्मिक स्थल पे जाते हैं ना, वो रास्ते में जो हमें सुंदरता दिखती है ना, उसका एक आनंद ही अपना एक अलग है। जय माँ कामाख्या। बोलो जय श्री राम। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। जय माँ कामाख्या देवी। इस समय 4 बज रहे हैं और रात्रि से यहीं पर बैठा हूँ माँ कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ 2 प्रकार की लाइन लगती है, एक वीआईपी और एक जनरल लाइन। वैसे दर्शन जो होते हैं वो हमेशा जनरल ही करने चाहिए, क्योंकि माँ उसी को पसंद करती है जो एकदम उसके परिश्रम के साथ माँ के दर्शन करने आए। तो जय माता की बोलते रहें और माँ के दर्शन करते रहें। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या देवी। तो दोस्तों, जैसे कि भारत हमेशा से स्त्रियों की और महिलाओं की इज्जत करता है, हमारे वहाँ महिलाओं को, स्त्री को देवी का रूप कहा गया है, उसे पूजते हैं। तो ये जो भारत की धरोहर है, ये बहुत ही प्राचीन धरोहर है। हमारे वहाँ स्त्री को देवी कहा जाता है। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। आइए माँ कामाख्या के दर्शन करते हैं और जय माता की बोलते चलते हैं। गर्भगृह में कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता और ये कभी भी गर्भगृह का दृश्य दिखाना भी नहीं चाहिए। और आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, एक काफ़ी प्राचीन यह मंदिर है। ये माँ काली का मंदिर है। प्राणों से भी प्रिय पंचानंद गिरी जी महाराज जी, जो कि जगत गुरु हैं, वो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। उनके भी आज मैं दर्शन करूंगा। मेरा सौभाग्य है कि वो इस समय यहाँ पर हैं। जय माँ कामाख्या देवी। मनोज जोशी भी अभी हमारे सामने हैं। हम भी चाहते हैं मनोज जोशी का माफिया और भी कोई आ रहा है कामाख्या में, तो सबको माँ कामाख्या जरूर देखेंगी। हम भी आशा करता हूँ कि सबको लिए आनंद रहे, माँ का दरबार में दोबारा आ जाए, सभी शांति रहे, वही हमारा। गुरुजी, मैं 52 शक्तिपीठ की यात्रा कर रहा हूँ। आज ये मेरी 6ठी शक्तिपीठ की यात्रा है और मैं शक्तिपीठ का प्रचार कर रहा हूँ।
जय। तो बात क्या होता है, हर शक्तिपीठ का अंदर में क्या होता है, एक ही क्या होता है, जैसे कामाख्या बोलने में ये थोड़ा अलग होता है, ये होता है शक्ति का स्थान, जहां से हम लोग शक्ति मिला हुआ ना, जितना भी तुम शक्तिपीठ घुमा हुआ, लेकिन सबसे प्राइवेट पार्ट ऑफ कामाख्या उसको कहता है, उसको प्राइवेट कामाख्या मीन्स क्या होता है, उसको प्राइवेट पार्ट ऑफ वोमेन, उसको हम लोग कामाख्या मानता है। इसीलिए जहां शक्ति है, शक्ति को आधार में हम लोग क्या करते हैं, शक्ति को विधान से पूजा करता है। यहाँ हम लोग क्या होता है, राज राजेश्वरी पूजा करता है, त्रिपुरा सुंदरी पूजा करता है, ललिता सहस्त्र पूजा करता है, वही आधार से पूजा करता है। उसका बिना हम सोचते हैं इतना शक्ति वाला माँ शायद इस विश्व में है नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ बलि विधान सब कुछ होता है। पंचमण का क्रिया करना है तो कामाख्या आने पड़ेगा, उसको शायद उसका बिना और रास्ता है नहीं। अभी हम भी और कितना ज्यादा बोले, इसीलिए माँ को भी आशीर्वाद ले आऊं, आप लोग का चैनल का भी आशीर्वाद ले आऊं कि अशोक तिवारी का भी सब हमेशा शांति रहे, वही आशीर्वाद लेकर माँ को दुआ करता हूँ सबको शांति रखिए, खाली हम लोग का नहीं पूरा विश्व को शांति रखे, वही बोलकर हम हमारा काम समाप्त करता हूँ। ठीक है ना? ठीक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केशव में। प्राणों से भी प्रिय जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज, गुरु जी की कृपा से मैं शक्तिपीठ की यात्राएं कर रहा हूं। अभी तक मेरी 5 शक्तिपीठ की यात्राएं हो चुकी हैं, आज ये मेरा 6ठा शक्तिपीठ है। आज मेरा सौभाग्य है कामाख्या देवी के पीठाधीश्वर जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज जी आज यहाँ पर पधारे हैं। आज उनसे जानेंगे यहाँ के पूर्ण इतिहास के बारे में। थोड़ा आगे आ जाओ। माँ कामाख्या का 52 सिद्ध पीठों में से सबसे शक्तिशाली प्राचीन सिद्ध पीठ है। पहले ये त्रियाराज हुआ करता था, जहाँ गोरखनाथ के गुरु मचंद्रनाथ जी को रानियों ने रख लिया था। ये एक ऐसा स्थान है, वाम मार्गीय स्थान, यहाँ अब दुनिया आने लगी, लेकिन पहले सिर्फ तांत्रिक आते थे जिन्होंने साधना करनी होती थी। अब भी पूरे वर्ल्ड के साधक आते हैं। यहाँ पर 22 तारीख को माँ को पीरियड आते हैं, 22 जून को कपाट बंद होते हैं, 26 जून को खुलते हैं। वर्ल्ड सृष्टि का एक ही स्थान है जहां मंदिर बंद के समय रश होता है। 60 लाख के करीब 4 दिनों में लोग होते हैं। और यह स्थान जो है वो दर्शनों का नहीं, आशीर्वाद का स्थान है, क्योंकि हमारे सनातन में मर्यादा है, यहाँ माई की यूनी है। अपनी माँ की यूनी के दर्शन नहीं कोई कर सकता, सिर्फ आशीर्वाद ले सकता है। 4 दिन व्यक्ति यहाँ साधना करता है और कपाट खुलते सर माँ का आशीर्वाद लेकर वो मंत्र तंत्रों से सिद्ध हो जाते हैं। सिद्धि प्राप्त करके वो विश्व के लोगों का कल्याण करता है। माँ सब पे कृपा बनाती है, क्योंकि यहाँ माँ का 52 सिद्ध पीठों में से यूनी रूप है। इसीलिए यहाँ की जो साधना है, आप देखोगे कि वो जून के 4 दिन जो होते हैं, ब्रह्मपुत्र का रंग भी लाल हो जाता है। और यहाँ किसी भी स्थान पे आप जाओगे तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ 440 वोल्ट से ज़्यादा करंट होता है। ये ऐसा शक्ति पीठ है। और इस पीठ पर जो बलि प्रथा है वो सदियों से चली आ रही है। अब भी बहन साहब बकरे की जो बलि है वो लगातार चलती है, क्योंकि यहाँ बलि प्रथा तारापीठ होगी, कामाख्या होगी, यहाँ बहुत जरूरी है। क्योंकि दुष्टों का विनाश करने के लिए माई ने अलग अलग रूपों का हमेशा अवतार लिया है, पाप का विनाश किया है। और माँ शक्ति है, शक्ति बगैर शिव नहीं, शिव बगैर शक्ति नहीं। इसीलिए यहाँ जो है माँ का प्रत्यक्ष चमत्कार है। हर व्यक्ति जो किसी को मंत्र कुछ आता भी नहीं, वो भी यहाँ आने के बाद माता के नतमस्तक होकर सब कुछ प्राप्त करता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति एक बार माई के चरणों में आता है, माई उसे 3 बार बुलाती ही बुलाती है। ये हमारा तजर्बा है जब से हम आ रहे हैं। और मैं माँ कामाख्या से, क्योंकि कल से हमारे नवरात्रे शुरू हैं, 2 तारीख से यहाँ नवरात्रों में माँ का पूजन चलेगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे हमारे उत्तर भारत में कंजक पूजन करते हैं हम, यहाँ पे जो विधान है कुंवारी पूजन का विधान है। सबसे जरूरी बलि प्रथा और कुंवारी पूजन यहाँ व्यक्ति को कराना बहुत जरूरी है। कुंवारी पूजन में जब आप कुंवारी पूजन करोगे तो आपको साक्षात ऐसा लगेगा कि स्वयं महामाई की पूजन कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ 300 किलोमीटर एरिया का ये नील पर्वत है। यहाँ पे जो भी बच्ची पैदा होती है वो तंत्र करे ना करे, वो ऑटोमेटिक, वो तांत्रिक होती है। इस धरती को वरदान है, वो शक्ति होती है। इसलिए यहाँ का विधान पूजा का गोपनीय विधान है। यहाँ पंचमकार का पूजन चलता है। और यहाँ से
सभी शक्तिपीठ शक्तिशाली हैं, लेकिन माँ कामाख्या के यहाँ तुरंत रिजल्ट है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ आने लग गए हैं। लेकिन जो भी लोग वैसे भी आते हैं उन्हें भी यहाँ आकर माँ की 4 दिन साधना करनी चाहिए ताकि कुछ ना कुछ प्राप्त हो। गुरुजी गोरखनाथ जी भी यहाँ आए थे, वो थोड़ा सा वो बताएंगे, वो विषय क्या था, गोरखनाथ जी यहाँ क्यों आए थे? वो अपने गुरुजी को आजाद कराने आए थे, रानियों से भेष बदला कर आए थे और अपने गुरुजी को लेके गए थे। गुरुजी एक ना मैंने एक सर्वे किया था, तो 20% भारत में लोग ऐसा सोचते हैं कि असम में आने के बाद बकरा बना देते हैं, यहाँ पर तंत्र विद्याएं बहुत होती है, लोग डरते बहुत हैं। देखिए ऐसा है, प्राणी प्राचीन यहाँ की सिद्ध पीठें आज भी हैं, क्योंकि यहाँ पर बकरा भैंसा बना के रख लिया जाता था। लेकिन ये विधान आज भी है, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को भी पकड़ के बकरा बना दिया, यहाँ डरने की लोड़ नहीं, क्योंकि स्वयं शक्ति माँ विराजमान है। जब आपकी रक्षा माँ कर रही है, अगर आपका भाव शुद्ध है तो आपको कोई बकरा या भैंसा नहीं बनाएगा। हाँ, जब आपके पाप में खोट है तो आपके साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है इस पीठ पे। गुरुजी आप भैरव कौन से हैं? यहाँ पे आनंद भैरव जी हैं ब्रह्मपुत्र में, क्योंकि सृष्टि के अंदर जब माँ सती के शरीर के टुकड़े गिरे तो माँ धरती ने अपनी गोद में उन्हें आसरा दे रखा था। तो राक्षसों ने माँ धरती को चेतावनी दी कि इन टुकड़ों को बाहर ला, वरना हम तेरे को नष्ट कर देंगे। तो माँ धरती ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव की आज्ञा से माँ धरती ने अपनी गोद से उनको बाहर लाया। तो उन 52 जो अंग थे माँ के शरीर के, उनकी रक्षा के लिए 52 भैरव प्रकट किए। भगवान शंकर ने अपने शरीर से 52 भैरव प्रकट किए। इसीलिए कहीं पति देव में भैरव है, कहीं पुत्र देव में भैरव है, क्योंकि स्वयं भैरव भी शंकर है। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज ये मेरा 6ठा शक्तिपीठ भी पूर्ण हो चुका है। आप सभी से विनती करना चाहूंगा, आप मां कामाख्या देवी के दर्शन करने अवश्य आएं, क्योंकि अगर आप यहाँ मंदिर में आएंगे हमारे सनातन धर्म का प्रचार होगा। सनातन धर्म का प्रचार तभी होगा जब भारतवर्ष के सभी लोग हमारे शक्तिपीठों में जाएंगे और हमारे मंदिरों में जाएंगे। गुरुजी आपका प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।